नबीर आला हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब बरेलवी की यादगीर में इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद शहर के क्या हालात हैं, खासकर उम्मत मुस्लिमा में, हम जानने की कोशिश करेंगे मुफ्ती अब्दुल समी साहब से, खतीब इमाम शानी मिर्ज़ा यादगीर से। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आली जनाब नबीर आला हज़रत तौक़ीर रज़ा खान साहब की आमद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यादगीर में माहौल बड़ा अच्छा है। हज़रत ने तशरीफ़ लाकर हम पर बड़ा एहसान किया है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। अल्हम्दुलिल्लाह उनके आने के बाद यानी ऐसे लगा कि वो भी एक ऐसा ख्याल रखते हैं जो एक इत्तेहादी उन्वान पर हर मुसलमान के ज़हन में होना चाहिए। अगर हर आलिम का यही ख्याल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सारे ही इंसानों के बल्कि सारे ही मुसलमानों और उलमा के जहन से इख्तिलाफ का उन्वान ख़त्म हो जाएगा। और इत्तेहाद के मौजू पर आपने जो बात बताई है हम सब उस पर सहमत हैं और सब उस बात को मानते भी हैं और इस बात के कायल भी हैं। एक ज़माने से एक अरसे दराज से हम लोग इस बात को कहना चाहते थे और ख्वाहिश भी रखते थे, लेकिन हज़रत ने खुद आकर ये बात बताई, एक हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो गया। यानी हम लोग हज़रत के आने से पहले ये समझते थे कि ये बात आप बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे, या आप इस नौयत की या उस उन्वान की बात इस मौजू पर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, हम लोग परेशान थे। लेकिन आपने ऐसी बात बता दी जो हमारे दिलों को छू गई। उसमें सबसे अहम बात जो आपने बताई है कि आज उम्मत में इत्तेहाद है। जैसे मिसाल के तौर पर कमलेश तिवारी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुस्ताखी की तो पूरी उम्मत निकल पड़े, बिला इख्तिलाफ मसलक और बिला तफरीक मसलक सब बाहर आ गए रोड पे। अब सब लोगों ने मुजाहरा किया, यानी कि हम लोग इसलिए जान भी दे सकते हैं नामुस के लिए। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि नायबे मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मस्जिदों के मिंबर पर खड़े होकर जो इख्तिलाफ की बात करके लोगों का जहन ख़राब करते हैं, मसला उनका यहाँ पर आकर रुका हुआ है। अगर ये लोग आपस में यानी मस्जिदों के मिंबरों पर खड़े होकर इत्तेहाद की बात करें तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। आपका कहना ये है कि अवाम में इत्तेहाद बरकरार है, उलमाओं में अभी भी खलीश है? जी यकीनन किसी हद तक उलमा में अभी भी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके जहनों को साफ कर दे। पता नहीं किस मौजू पर किस उन्वान पर वो लोगों में जहनों में इख्तिलाफ रखे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक यादगीर में कसीर मसालिक के उलमा में इत्तेहाद हो गया है, चंद ही रह गए हैं। मिल्लत में इत्तेहाद की बुनियाद पर भी अगर इत्तेफाक नहीं है तो किस मौजू पे लोग मुतहद होंगे? इसी मसले के लोग हम लोग परेशान हैं। इसी मसले के लिए और इसी उन्वान के लिए हम लोग मुख्तलिफ जगहों से उलमा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से, सीरत ख़ातमुल अंबिया के हवाले से जामे निज़ामिया के उलमा को और अकाबिरीन को मदऊ किए हैं, तब भी इत्तेहाद का उनके इत्तेहाद की शक्ल नजर वैसे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अक्सर प्रोग्राम्स में जी जामे निज़ामिया हैदराबाद के उलमा शिरकत कर रहे हैं। जी यकीनन कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि मिली इत्तेहाद हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग खुद अपने मसलक के उलमा को बुला कर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने खास कर जामे निज़ामिया के उलमा को इस वजह से बुलाया ताकि इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए। और हमारा ये मानना है कि ख़त्म नबूवत का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर मुसलमान को जुड़ना चाहिए, चाहे वो आलिम हो चाहे आम आदमी हो। वही प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हर मुसलमान को जुड़ना ज़रूरी है। जहाँ तक यादगीर की बात की जाए, जमीयत उलमा हिंद चंद दिनों से गैर कारकर्दगी है, इसकी क्या वजह है? सवाल तो बड़ा अजीब है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर जमीयत उलमा के हवाले से कोई ज़्यादा मेहनत हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है। लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, कोशिश भी रहेंगे इसके लिए। हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद ही एक ऐसी शाख है जो हर मुद्दे पे, चाहे वो सियासी हो या दहशतगर्दी हो, नौजवानों का हो या किसी और मसले पर, सबसे पहल करने वाली जमात है। बावजूद उसकी शाख यादगीर में रहने के बावजूद भी यहाँ पर उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा, उस तंजीम के तहत कुछ यहाँ पर फर्क नहीं होगा। इसकी क्या वजूहत और क्या असबाब हो सकते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी गफलत है। लेकिन जमीयत उलमा के अलावा
تو دوسری جیسے ملی کونسل ہے، اسی طریقے سے اور دوسری تحفظ ختم نبوت ہے، اس طرح کے جتنے دوسرے جو تنظیمیں ہیں ہم لوگ اس میں متحرک ہیں. لیکن جہاں تک جمعیت العلماء کا مسئلہ ہے ہم لوگ بہت اس کے مؤید بھی ہیں، تائید بھی کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن ہم لوگ ذرا اس میں محنت نہیں کیے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے جیسا کہ آپ نے کہا ہماری آنکھیں کھول دی، انشاءاللہ ہم اس تعلق سے فکر مند رہیں گے اور اس کے لیے بہت کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ تھے مولانا مفتی سمیع صاحب، خطیب امام شالی مرزا مسجد سے. انہوں نے کہا کہ عوام میں اتحاد تو برقرار ہے، باوجود اس کے آج بھی علماء میں آج بھی خلیج باقی ہے. انشاءاللہ دعا گو ہیں کہ یہ بھی جو مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہوگا. تمام امت مسلمہ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوگی اتحاد ملت کے لیے. میں کیمرہ مین عبداللہ کے ساتھ مبین احمد، منصف ٹی وی.